Assalamu alaikum dear students, hope you all are good. Welcome to your science class and I am your science teacher Ms. Rida Zamur. Students, today we will finish our lesson number 1 of this book. Lesson number 1 was Introduction to Science, and in our previous lecture we started the last topic of this lesson, that is benefits, abuses and limitations of science and technology. We discussed benefits of science, that how science and technology have enabled us to make our lives more comfortable, किस तरह से साइंस की मदद से हमारी ज़िंदगियां आसान हो गई हैं, हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो कि पास्ट में हमारे पास नहीं थी बट ड्यू टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो फैसिलिटीज़ अब हमारे पास मौजूद हैं। ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से हम डिजीज़ को ज़्यादा इफेक्टिवली क्योर कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। वैक्सीन्स बनाई जा चुकी हैं बहुत सारी डिजीज़ की, ठीक है। इसी तरह से आउटर स्पेस में ट्रैवल करना इजी हो गया है। देन ज़्यादा से ज़्यादा फूड हम ग्रो करवा सकते हैं। इसी तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की मदद से कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गई है। दीज वर ऑल बेनिफिट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। टुडे वी विल डिस्कस एब्यूज़ एंड मिसयूज़। एब्यूज़ या मिसयूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल, ठीक है, किसी फैसिलिटी या किसी सहूलत का गलत इस्तेमाल। तो साइंस और टेक्नोलॉजी ने जहाँ हमारी लाइफ्स को बहुत ज़्यादा ईज़ प्रोवाइड की है, वहीं उन्होंने हमारी लाइफ को नेगेटिव वे में अफेक्ट भी किया है, ठीक है। नाउ इट्स अप टू अस कि हम किस तरह से इस फैसिलिटी को यूज़ करते हैं पॉजिटिव वे में, ताकि इससे नेचर को या हमें नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एब्यूज़ एंड मिसयूज़। हाउएवर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ अ double-edged sword. It can bring about negative effects as well. The generation of electricity using fossil fuels, for example, can lead to pollution which causes harm to human beings and the environment. ठीक है स्टूडेंट्स, साइंस और टेक्नोलॉजी जो है उसकी दोनों रुख हमें देखने हैं। एक तरफ तो हमें वो फ़ायदे पहुंचा रही है, एक तरफ वो हमारी लाइफ को ईज़ और कंफर्ट प्रोवाइड कर रही है, बट ऑन द अदर हैंड इट कैन ब्रिंग अबाउट नेगेटिव इफ़ेक्ट्स एज वेल। इसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हुए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है, उसका नुकसान क्या है। इलेक्ट्रिसिटी देखें हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे लिए बहुत आसानी हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे बहुत सारे काम मिनटों में हो जाते हैं, ठीक है। हमारा फूड ख़राब नहीं होता कई कई दिन तक, क्योंकि हम उसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर जो है इज़ बीइंग रन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से वी कैन आयरन आवर क्लॉथ्स, और किचन अप्लाइंसेस बहुत सारे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रन करते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी ने हमारी लाइफ को कंफर्ट प्रोवाइड किया है, लेकिन ऑन द अदर हैंड उससे पोल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है तो व्हाट हैपन्स, पोल्यूशन कॉज होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आलूदगी पैदा होती है, जिससे क्या होता है कि इंसानों को और एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। सो दैट इज़ द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एट टाइम्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव बीन मिसयूज और एब्यूज बाय ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमें इतने ज़्यादा फ़ायदे पहुँचाए हैं, वहीं इंसानों ने इसका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल भी किया है, ठीक है, जो कि ख़ुद इंसानों के लिए नुकसानदेह है। ख़ुद इंसानों को ही इससे हार्म पहुँचा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास गिवन है। An example of abuse is the invention and use of deadly weapons which are harmful to us and the environment. We must therefore use science and technology with care and responsibility. ठीक है। एब्यूज़ या मिसयूज़ की एग्जांपल हमारे पास कौन सी है कि इंसान ने साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जहाँ बहुत सारी चीज़ें अपने कंफर्ट और अपनी ईज़ के लिए इन्वेंट की हैं, वहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी इन्वेंट की हैं जिससे इंसानों को नुकसान पहुँचता है। कैसे? इन्वेंशन एंड यूज़ ऑफ डेडली वेपन्स, बहुत सारे ऐसे हथियार। फॉर एग्ज़ाम्पल, न्यूक्लियर बॉम्ब की एग्ज़ाम्पल आप ले लें। न्यूक्लियर बॉम्ब की इन्वेंशन से क्या हुआ है? न्यूक्लियर बॉम्ब की इन्वेंशन से ऑब्वियसली इंसानों को नुकसान ही होगा ना, ठीक है। सो इसी तरह के और बहुत सारे वेपन्स जो कि माहौल को भी नुकसान पहुंचाते हैं और ख़ुद ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी वो हार्मफुल हैं। सो दैट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मिस यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसीलिए स्टूडेंट्स, व्हाट वी शुड डू, वी शुड यूज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विथ केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें साइंस के नॉलेज को, ये टेक्नोलॉजी को, साइंस के एप्लीकेशंस को केयरफुली यूज़ करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करना चाहिए, ताकि नेचर ने जो हमें एक तोहफ़ा दिया है, ठीक है, नॉलेज इज़ अ गिफ्ट एज़ वेल, तो उसका हम गलत इस्तेमाल ना करें। उसका अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम दूसरे ह्यूमन बीइंग्स को उससे फ़ायदा पहुँचाएँ, दूसरे ह्यूमन बीइंग्स को उससे नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है। ये आप नीचे पिक्चर देख सकते हैं, ये फैक्ट्रीज़ हैं।
یہ فیکٹریز میں سے آپ دیکھیں اسموک اٹھ رہا ہے تو یہ اسموک کیا کر رہا ہے, یہ پولیوشن کاز کر رہا ہے. فیکٹریز کین کاز ایئر پولیوشن, یہ ایئر پولیوشن کاز کر رہا ہے, اور وہ ایئر پولیوشن کس کے لیے نقصان دہ ہے, ہمارے لیے بہت زیادہ ہارمفل ہے. پھر اینیملز ہیں, پلانٹس ہیں, ان سب کے لیے ہارمفل ہے. کم ٹوورڈز نیکسٹ پیج, دیٹ از پیج نمبر 20. لمیٹیشنس. اچھا, لمیٹیشنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لمیٹیشنس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا محدود ہونا. ٹھیک ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیو دیئر لمیٹیشنز ایز ویل. جتنا بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے, ڈڈ یو فائنڈ اینی لمیٹیشن ان دا یوز آف الیکٹریسٹی؟ Is electricity able to provide us with enough energy so that we can turn night into day at a flick of the switch? Is it reliable, or do you experience power blackouts every now and then? یہ کچھ کویشچنز ہیں جن کے ہمیں جواب دینے ہیں, ہمیں آنسر کرنا ہے ان کویشچنس کو. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیو دیئر لمیٹیشنز. They cannot be used to find an answer to all our questions or solve all problems. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی although ایک بہت, سائنس ہم کہتے ہیں کہ بہت براڈ فیلڈ ہے, بٹ اسٹل اٹ کین ناٹ آنسر ایز ٹو آل کویشچنس اور سالو آل پرابلمس. ہماری تمام پرابلمس اسٹل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی مدد سے سالو نہیں ہو سکتی. کیسے؟ فار ایگزامپل, وی کین یوز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹو ریڈیوس دا ڈیمیج کازڈ بائی نیچرل ڈیزاسٹرز سچ ایز ارتھ اینڈ ہیوریکینس, بٹ وی کین ناٹ پریونٹ دیم فرام ہیپننگ. ٹھیک ہے, ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے, جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ ارتھ کوئک کی ایک آپ کو پکچر دکھائی گئی ہے کہ کس طرح سے ارتھ کوئک نے ڈیمیج کاز کیا ہے. ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے, نالج کو یوز کرتے ہوئے اس ڈیمیج کو تو ریپیئر کر سکتے ہیں, ریڈیوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ ارتھ کوئک یعنی زلزلے اور سمندری طوفانوں وغیرہ سے جو بھی نقصان ہوتا ہے ہم اس کو ریپیئر تو کر سکتے ہیں, اس ڈیمیج کو ریڈیوس تو کر سکتے ہیں, بٹ وی کین ناٹ پریونٹ دیم فرام ہیپننگ. لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی میں ابھی اتنی آپ کہہ لیں کہ ریلائبلٹی یا اتنی پوٹینشیل نہیں ہے کہ وہ ان نیچرل ڈیزاسٹرس کو ہونے سے ہی روک سکیں. ٹھیک ہے, ڈیمیج ریڈیوس کیا جا سکتا ہے, بٹ اٹ کین ناٹ اسٹاپ دیم فرام ہیپننگ, اس کو روکا نہیں جا سکتا. سو دیز ور دا ایگزامپلز آف بینیفٹس, ایبیوزز اینڈ لمیٹیشنز آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے. جو چیپٹر نمبر 1 از فنشڈ. اس کا ہوم ورک جو ریمیننگ تھا وہ بھی آپ کو واٹس ایپ کر دیا جائے گا. اینڈ دیٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈے. اللہ حافظ.